अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में जारी सियासी, माशी और आइनी बहरान, हल क्या निकलेगा? मामला डायलॉग की तरफ जाएंगे या नहीं? और डायलॉग क्या पस्से पर्दा हो रहे हैं? पार्लियामेंट की राहदारियों में मुलाकातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन क्या ये मुलाकातें किसी अच्छी खबर लेकर आएंगी आम आवाम के लिए भी? और कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक साथ मिल बैठेंगे या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश भी की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, ख़ास तौर पे सेकंड ईयर लीडरशिप, एटलीस्ट उनके दरमियान ही बातचीत हो और मामला आगे बढ़ें। नई सियासी जमात के आने की बातें भी हो रही हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब हुकूमत पे तनकीद भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नई एक सियासी जमात लेकर आएंगे। उसका ज़ाहिर है अभी नाम और बहुत सारी चीज़ें होनी है, अनाउंसमेंट होनी बाकी है, कौन लोग उसमें शामिल होंगे, लेकिन इसके ऊपर पिछले कई दिनों से बातचीत भी हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज बड़ी दिलचस्प समात हुई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि हमने तो पीटीआई को नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। साथ ही साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच के मामले की समात की और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस अमीन उद्दीन खान, जस्टिस दिमाग खान मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक, अतन मीनुल्लाह, सैयद हसन अजहर रिजवी, शाहिद वहीद, उल्फान सादत खान और नईम अख्तर अफगान फुल कोर्ट का हिस्सा थे। ये बड़े तारीखी अल्फाज भी हैं चीफ जस्टिस साहब के। और अब देखना ये क्या मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। सोबिया शाहिद साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। सोबिया शाहिद साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी हेलो जी 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 जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आप तक बेहतर ऑडियो पहुंच सके। किस तरह देखती हैं एक तो आज की जो समात थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और साथ ही साथ उसके ऊपर तो मैं आऊँगा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक तनाव है अदलिया और हुकूमत के दरमियान, इदारों के दरमियान, कोई बातचीत हो रही है, ये तनाव कम हो सके और मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें? सोबिया शाहिद साहबा, मुझे तो खुद भी जिस तरीके से ये सारे मसले जा रहे हैं, जिस तरह इमरान खान की ट्वीट में मुजीबुर रहमान, उसकी शेख मुजीबुर रहमान की वो जिक्र आ रही है और याह्या जनरल याह्या साहब की जिक्र आ रहा है, और जिस तरह ये लोग जिस मसलों के लोगों को उकसा रहे हैं और फिर जुडिशल ने जो स्टांस लिया हुआ है अपने मकसदात के लिए, अपनी चीजों के लिए, इस मखसूस नशिस्तों की सीटें जो है डी नोटिफाई करना और ये सारा के उनको लेजिस्लेशन के वाले की दुतिहाई अक्सरियत खत्म हो। मतलब सबको पता है कि ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिली तो लीगली नहीं मिली, कानूनी तौर पर नहीं मिली। कानून में नहीं है कि जो पार्टी अपना लिस्ट जमा ना करवाए तो वो किस तरह आके उनको सीटें मिलेंगी। अब देखे ना, अगर आरओ के दफ्तर में उस टाइम पे अपना लिस्ट जमा ना करें और उसका प्रॉपर एक टाइम होता है कि 4:30 तक हर पार्टी अपना लिस्ट जमा कराएंगी, 4:30 के बाद किसी भी पार्टी से लिस्ट नहीं लिया जाएगा, तो किस तरह मुद्दतों बाद ये लोग जो है दूसरी पार्टी बनी, जो दूसरा नाम आएगा उनका लिस्ट नहीं होगा और फिर ये आके इनके मेंबरान आएंगे। इनके तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये कानून को, आईन को तो ये लोग मानते ही नहीं है। ये तो इस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह साइपर को लहराया और फिर वही बात खत्म, और जजेस अब इनके साथ मिल गए हैं और जजेस ने वो सारा केस खत्म कर दिया है और ये खुशियां मना रहे हैं। अब देखिए, हर बंदा अपने मफादात को देख रहा है, कोई पाकिस्तान को नहीं देख रहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आईन के साथ क्या हो रहा है, कानून के साथ क्या हो रहा है, माशरे के साथ इन लोगों ने सिर्फ कुर्सी की सियासत हो रही है। सोबिया शाहिद साहब, आप जो आप बात कर रही हैं यही चीज़ें, जब आपको याद होगा इसहाक डार साहब की वतन वापसी होती है,
मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होती है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यही इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि भाई प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं। आज जो खान साहब पे केसेस बने हुए थे, साइफर आपने खुद जिक्र किया, साइफर के ऊपर उनको ज़ाहिर अदालत की तरफ से रिलीफ मिला है। तो ये चाहे आप तनकीद करें वो करें, कमज़ोर केसेस अकामा की बुनियादों पर उस दिन मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे जब अपनी पार्टी के साथ, तो उस वक्त खिताब में भी उन्होंने ये कहा कि ये बुनियादी तौर पे साकिब निसार के ख़िलाफ़ आज अवाम ने और हमारे कारकुनान जो खुशियाँ मना रहे हैं, ये उसकी दी हुई उस वक्त की जो सज़ा है, तो उसको उन्होंने उनके मुंह पे मारा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, उस वक्त भी 2017 में भी जो स्टार्ट हो गया था और मुल्क के साथ मुल्क एक तरक्की के तरफ गामजन हो गया था, मोटरवे के जाल फैल रहे थे, डॉलर 104 पे था, चीनी जो था 35 रुपए किलो था। ये बात ठीक है आपकी सोबिया शाह साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त आप तनकीद कर रहे थे, ये अब खुदारा बैठ जाए ना। आया और जजें ने ये बयान दिया कि अकामा के थ्रू जो है मियां नवाज शरीफ को निकाला, और फिर उससे जो है वही हमारे साथ हुआ कि जो टिकट सेनेट में इशू हो गए थे, सारे हमारे मेंबरान जो है वो आजाद मेंबर के तौर पर सेनेटर बन गए। वही हुआ, वही सब कुछ रिपीट हुआ है, लेकिन हमारे मुंह बंद थे, हमने कुछ नहीं किया, वो सारा जो है वो हजम कर लिया। ठीक है सोबिया शाह साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ भी, लेकिन मसला ये है कि हम पॉलिटिकल एक दूसरे के ऊपर ज़रा इस तरह ब्लेम करते रहेंगे तो इदारे ही कमज़ोर होंगे, पार्लियामान कमज़ोर होंगे, तो कोई वैलिड और इसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं की जाती, कुछ पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जाती जो कि बनी हुई भी है। इस पर बातचीत जब होगी जब सब बलात्कार हो के मुल्क के बारे में, बिल्कुल ठीक कह रही है सोबिया शाह साहब, आप लाइन पे जी जी, और कुर्सी की सियासत नहीं होगी, मुल्क की सियासत होगी, मुल्क की मफाद सबसे पहले होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं आऊंगा आपकी तरफ। तो सब ये बात होगी, जब हर बंदा अपनी कुर्सी के लिए करेगा तो दूसरों पे तोहमत लगाएगा, अपनी कारकर्दगी नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि मैंने मुल्क को कितना डुबोया है। वो कहेगा प्लान ने इतना डुबोया, उसने गलती की, प्लान ने चोरी किए, उसने किए। उसकी सियासत, उनकी तकरीरें दूसरों के इल्जामात पे शुरू होंगी और खत्म होंगी। ठीक है, मुझे सब बताए ना इस मुल्क के लिए किसने क्या किया है, किस पार्टी ने क्या किया इस मुल्क के लिए, जरा तरक्की के काम तो बताए ना। ठीक है, अगर ये मिलन वाले खड़े होते हैं तो हम पहले ये बताते हैं हम 9 मई वाले नहीं है, 28 मई वाले हैं। हम ये बताते हैं कि हमने 9 मई वाले नहीं है, 28 मई वाले हैं। हम ये बताते हैं कि हमने इधर तक जो है वो डॉलर को हम 104 तक ले आए हैं। 2017 में पेट्रोल 60 रुपए और डीजल 65 रुपए तक लेकर आए थे हम। वो अब है कि मरीज तक जो है शाम पर शाबाश शरीफ में जो है वो खिलाए, वो भिजवा दिया। हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। हमने M9 स्टार्ट किया, हमने M1 स्टार्ट किया, हमने M2 स्टार्ट किया, हमने हजारा मोटरवे बनाया, हमने इस पूरे मुल्क में वो ये मलन में ये सारे जाल मोटरवे के पहलाए। किस पार्टी ने कौन सा काम किया है? सिर्फ इल्जामात के बगैर किसी ने क्या किया है वो बताइए ना। ठीक है, वो ये उनकी पार्टी का अभी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें गिरवा दी। लाइन पर रहिएगा, मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, माजरत चाहता हूँ, आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ा चूँकि आपकी कुलीग सोबिया शाह साहबा माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें गिरवा रही थी। मैंने कहा चले अच्छा है कि एक माहौल बना हुआ है। किस तरह देखते हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही, टकराव ही है, खुद एग्रेशन सोबिया शाह साहिबा की गुफ्तगू में भी है, बाकी जो जमातें हैं वो भी यही कह रही हैं। आखिर इदारे भी हमारे ही हैं, पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसके ऊपर सियासी जमातें उस तरह जोर नहीं दे रही। और यही वजह कि आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो समात हुई, उसके अंदर भी जो मखसूस नशिस्त थी उसके हवाले से भी बात हुई। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हमने तो PTI को नहीं रोका था, वो अपने इलेक्शंस करवा लेते। क्या समझते हैं कि कोई मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? फैसले तो अब आ रहे हैं, कोई अदलिया पे तनकीद करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माजी में आप भी विक्टिम बनते रहे, भुट्टो साहब के केस के हवाले से अभी कुछ दिन पहले ही फैसला आया, तो ये सारी चीज़ें तो हिस्ट्री बन चुकी है।
आज हम एटलीस्ट शुरू करें ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे आने वाली नस्ल है वो तो कम से कम उनको अच्छा एक बेहतर मुस्तकबिल और एक बेहतर पाकिस्तान मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की हैं और आपने जितने टॉपिक्स को टच किया है इनको सबको बारी बारी अगर टच करेंगे तो फिर तो बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने के लिए ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडरशिप को अपनी अनाव को साइड पे रख के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए आपने जो बात कही, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए सोचना है। और वो ये सोचना है हमने उनको एक बेहतर और अच्छा पाकिस्तान देके कैसे जाना है, और उसके लिए हमें आज ही सारी चीजें करनी है। अगर हम अपनी अनाओं को साइड पे नहीं रखेंगे, अपनी जिद को आगे लाएंगे, तो फिर हम किसी को कुछ बेहतर नहीं दे के जाएंगे। और हमारे से पहले ये जो जनरेशन अभी हुकूमत में लीड कर रही है, ये किसी भी पार्टी की हो, ये किसी ने भी अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं की। हाँ, अभी मेरी जो कुलीग बात कर रही थी कि किसी और पार्टी ने क्या किया, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी या कोई पाकिस्तान के अंदर आज जो पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उनसे पहले भी किसी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वो काम कारामद नहीं हुआ, नहीं चल सका, वो डिक्टेटर चलाते रहे। और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी, बेनजीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, यहाँ पे इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस कराई, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक को लीड कर रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत है वो टेक्नोलॉजी जो है बेहतर तौर पे काम कर रही थी। पाकिस्तान के अंदर हालात व वाक़यात बेहतर थे, इकॉनमी ग्रो कर रही थी, चीजें चल रही थी। लेकिन असल बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में आई हैं, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में कोई ना कोई चीज बेहतर की है, कोई ना कोई अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन असल चीज देखने की ये है कि सबसे ज्यादा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया वो किसने पहुंचाया, उसके ऊपर हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है। हमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी। और एक दूसरे के जो इदारों के ऊपर हम तनकीद करते रहते हैं, इदारों को अपने अंदर भी ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने की जरूरत है, अपने एम्बेट और ज्यूरिसडिक्शन में काम करने की जरूरत है। और तमाम दीगर इदारों के साथ एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगैलिटी कहती है, उसको लेके आगे चलने की जरूरत है। उसके बगैर मामला आगे नहीं चलेंगे। अदलिया ने पहले बहुत अजीब अजीब से भी फैसले किए, अदलिया ने बहुत अच्छे फैसले भी किए, अदलिया अब भी बहुत सारे फैसले करी है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, अदलिया ने तो फैसले करने हैं। उससे ऊपर एपेलेट फोरम है, वहां पे जाके देख लेंगे। लेकिन ये जो फैसले आते हैं ये बाइसेस के ऊपर बेस नहीं होने चाहिए, ये पसंद नापसंद के ऊपर बेस नहीं होने चाहिए, ये मेरिट के ऊपर होने चाहिए। मुल्क की नेशनल सॉवरेनिटी को देखना है, आपने मुल्क की फेडरेशन को देखना है, नेशनल सिक्योरिटी को देखना है, आपने अपने मेरिट को देखना है। और आपको ये नहीं सामने होना चाहिए कि आपको कोई पसंद है या नापसंद। ये तो बहुत ज्यादा बुलंद और बालातर होके आपको जजेस को, ऑनरेबल जजेस को फैसले करने। अगर यहाँ पे ये पसंद और नापसंद के फैसले होते हैं जैसे माजी में होते रहे, तो फिर अदलिया ने तो कर लिए फैसले। फिर तो मैं समझता हूँ कि जो अवाम को तो जो रिलीफ मिलना है, जो सस्ता फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना है, मुहैया होना है, वो नहीं हो सकेगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मसला ये है ना कि आपने कहा सियासी जमातें, ठीक है, हमारे पास तो इस वक्त 3 ही बड़ी सियासी जमातें हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जिनके पास भारी मैंडेट है, आप नहीं समझते नुकसान अगर पाकिस्तान के 77 ईयर्स की बात करें तो सियासी जमातों ने ही नहीं बचाया, और बहुत सारे इदारों ने भी बड़ी बड़ी गलतियाँ की। एहतसाब तो हो नहीं सका, और चलें आज से ही एहतसाब शुरू हो जाए, हर इदारा अपना अपना एहतसाब कर ले और अपने अपने डोमेन में रहते हुए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन जाए, चीज़ें बन जाएँ, जो कि बनी हुई हैं। इसमें कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आइन मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं, अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। इसके ऊपर
आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन में जितनी भी पार्टीज, एक तो वो पार्टीज हैं जो जीत के इस वक्त असेंबली में बैठी हैं, चाहे वो सूबाई में हों या सेनेट में या नेशनल असेंबली में, लेकिन जितनी भी पार्टीज पॉलिटिकली रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इलेक्शंस में जाती हैं, उन सब की एपीसी बुलाई जाए, बैठा जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए। ये वक्त है सब जमातों का, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं, कोई अच्छी सी इस्लाहात लेके आएँ, चीज़ें हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन रखें, अपनी रेड लाइन ड्रॉ करें कि इससे जितनी मर्जी हम सियासत कर लें। जिस तरह आपने मिसाक जमहूरियत किया था, तो ठीक है, आपने सीखा था माजी से, दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, सीखा कि नहीं एटलीस्ट हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना है, तो कम से कम कोई प्राइम मिनिस्टर तो मुद्दत पूरी नहीं कर सका, 5-5 साल का टेन्योर तो पूरा हो रहा है, कुछ तो हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखिए, आपकी जो बात है ना, मैं इसको पहले कई दफा कह चुका हूँ, अभी भी दोबारा रिपीट करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड एजेंडे की जरूरत है, ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। ग्रैंड एजेंडा ये होना चाहिए कि जो जैसे आपने कहा कि मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी पार्टीज बनाई हुई हैं जो कि पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, ना वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करती हैं, बट उन्होंने वैसे ही रजिस्टर करवा के रखी है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर बैठे हों, उन तमाम लोगों को बुला के आपको एक ग्रैंड एजेंडा बनाना है। और ग्रैंड एजेंडा पाकिस्तान के लिए ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म बनेगा। और ये कैसे बनेगा? ग्रैंड डायलॉग के थ्रू बनेगा, जिसमें तमाम लोग आके अपने अपने जो है इनपुट दें, अपना तहफुजात रखें। आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, जुडिशरी के ऊपर भी, चेक एंड बैलेंस और सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के ऊपर, कि कैसे एक दूसरे के ऊपर हम चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, ताकि मुल्क के अंदर निजाम को, पार्लिमानी निजाम को चलाना है, चीजों को आगे लेके चलना है। ये इसी सूरत में मुमकिन है, जैसे मैंने कहा, ग्रैंड डायलॉग होगा तो ही बात है। ठीक है जुल्काई भाई साहब, अब मैं सोबिया शाह साहबा की का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे ले लूँ। सोबिया शाह साहबा, शुरू में ज़रा आपने भी बात की, जुल्काली बदर साहब ने भी अपनी पार्टी की खिदमत भी, और हैं ज़ाहिर पॉलिटिकली सब जमातों की खिदमत है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हैं, हम तो इस चीज़ से इनकारी नहीं है। ग्रैंड डायलॉग कितना ज़रूरी है ज़ाहिर है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और जो कि ज़रूरी भी है। आप समझती हैं कि अब तो हुकूमत में अपर हैंड है, बिस्मिल्लाह करें, बैठाएं सबको साथ है। टॉप लीडरशिप नहीं भी बैठ रही तो एटलीस्ट जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, जो थिंक टैंक है, उसको इकट्ठा किया जाए। देखिए, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि ग्रैंड डायलॉग हो और मुल्क के मफाद के लिए बात हो जाए, और अब पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। वरना अगर इसी तरह एक के ऊपर ब्लेम डालें और दूसरे एक को छोड़ कहें, दूसरे को छोड़ कहें, तो पता नहीं इसमें फायदा किसको हो रहा है। सही इनसाइड हो रहा है कि नहीं आउटसाइड, बिना पानी तो ऊपर किसी को फायदा हो रहा है। ठीक है, हमें तो इन चीजों को अपने मुल्क के लिए अभी सियासत करनी है। वो कह रहे 1947 में मुल्क हमारे पास नहीं था, लेकिन कौम हमारे साथ था, और अभी हमारे पास जो है वो मुल्क है, लेकिन वो कौम खत्म हो गई है। सारे लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सारी सियासत कुर्सी के लिए हो रही है, सारी तकरीरी कुर्सी के लिए हो रही है, किसी लीडर के लिए भी नहीं होती। हर बंदा अपने मसलात के बारे में सोचता है कि इसको नीचे करे और तो जाके कुर्सी पर बैठ जाए और वो कुछ कमाए। सबसे ज्यादा भी बहुत जरूरी है कि ग्रैंड डायलॉग हो, सारी पार्टियां बैठ जाएं, सब एस्टेब्लिशमेंट भी बैठ जाए, अदलिया भी बैठ जाए, क्योंकि अदलिया की वजह से ये पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ, चाहे वो बच्चों के साथ हुआ है, फांसी इस अदलिया ने दिया है। फिर अगर ये दोबारा जो है, अगर ये नेब मुशर्रफ के दौर में नेब बना है, नेब तब बना है जब अयीन सस्पेंड हुआ था, नेब बन गया। नेब के बाद इसी अदालतों ने हमारी अयीन के आर्टिकल इन सब को जो है वो कर दिया और उसके ऊपर फैसले दिए। ये तो तारीख है, लेकिन आज हमें कुछ ना कुछ तो शुरू करना होगा ना चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने के लिए। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। वक्त ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत में मोदी सरकार को
अपसेट हुआ है। अब गो के अभी तक नंबर्स, अब तक के जो पोल्स हैं उसमें उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ओपोजिशन इत्तेहाद था उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया और बताया ये जा रहा है कि आने वाले जो अब ज़रा बाकी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उसमें कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों को बरतरी हासिल होगी। दूसरी तरफ मोदी सरकार इस वक्त मोदी अपने हिमायतियों से बात भी कर रहे थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने कारकुनान से खिताब किया, वो कह रहे हैं कि जी जनता ने हम पे भरोसा किया, 60 करोड़ वोट हमें पड़े। लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे और भारत से तजिया हासिल करेंगे कि इस वक्त भारतीय जनता क्या सोच रही है और वहाँ पे इलेक्शन का क्या माहौल है। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।